यहाँ टॉर्चर किया जाए, ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, तालियां कमजोर रही। और वो पता नहीं क्या क्या, ये भाई साहब शायरी कर रहे हो, थाली में मजा नहीं आता, उसमें मजा नहीं आता, ताली बगैर मजा नहीं आता, सारी फालतू की बात है। मैं इनको एक बात बताऊं, ये तुम्हें ताली बजाने वाले लग रहे हैं? ये इतनी दूर से अपने घर से आए हैं, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने आए हैं, और तुमने इनको धंधे सिर लगा रखा है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। और ये हर कवि होता है जो भाई साहब बददुआ दे देते हैं कई तो, कि अगर मेरी कविता पे ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ेगी, ऐसा भी कर देते हैं। परंतु मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्यों इन कवियों को तालियों की इतनी भूख है, क्यों हर कवि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको तालियों की डिमांड रहती है, और क्यों कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। इशारे में बात पहुंचाता हूं आप तक कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। मजा आना चाहिए। बंदर ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया अच्छा तरीका है मजा लेने का। बंदर ने भी घंटी बजा दी। अब एयर होस्टेस फिर आई, बोली बताइए सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब भाई साहब दोनों को मिल गया खेल, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए। जैसे एयर होस्टेस आए, मैं तो मजे ले रहा था। अब एयर होस्टेस ने कर दी शिकायत, पायलट ने कहा कि इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब चलते जहाज से उन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने बंदर से सवाल किया, बोला उड़ना आता है? बंदर बोला उड़ना तो नहीं आता। तो बोला फिर क्यों मजे ले रहा था? तो हाँ देखो दो जनों ने बजा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तालियों से मेरा परिवार चल जाए। बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत मुश्किल है। मैं तो बता रहा हूँ एक कवि सम्मेलन में बहुत बढ़िया श्रोता 8-10 कवि सैल बदावरी जी लेकर के गए थे वहां पर। सारे श्रोता भाई साहब खूब तालियां बजा रहे, खूब ठाके लगा रहे, पर एक श्रोता भाई साहब टस से मस ना हो। उसका पूरे कवि सम्मेलन में एक ही पोज। कैसे? जो कवि आए वो बस एक ही पोज में सबको घूर रहा। अब भाई साहब आया मेरा नंबर। अब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी और उसने लगाया जोर का ठाका। मैं कि वाह यार तू बढ़िया कवि है। अब कार्यक्रम के बाद मैं मिला आयोजक से, मैं देखो जी ये श्रोता किसी से नहीं हंसा, मेरी कविता पर हंस दिया, मैं हूं असली कवि। बोला भाई साहब असली हो या नकली ये तो तुम जानो, पर जिस श्रोता की तुम बात कर रहे हो ना, ये जन्म से ही गूंगा और बहरा है। बोला तेरी शक्ल देख के ही हंस दिया होगा, कविता में कोई दम नहीं था। तो श्रोताओं का इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। वार्षिक उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और शैल बदावरी जी ने मुझे इशारा कर ही दिया था कि थोड़ा संक्षिप्त काव्य पाठ करना है, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो आप लोगों ने जितना भी मुझे मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।